हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपने हम इस वीडियो में बिहार के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, बिहार पीसीएस और एपीओ के बारे में। जैसा कि हमारे कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर बिहार एपीओ के और जे के सिलेबस के बारे में वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो हम अपने सभी स्टूडेंटों के करियर को ध्यान में रखते हुए अपने इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि बिहार का जो चाहे जे का पेपर हो, चाहे एपीपी का हो अर्थात एपीओ का पेपर हो, इसमें अभ्यर्थी को 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है अर्थात 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव प्रीलिमिनरी होगा अर्थात प्री होगा। जो सेकंड ऑप्शन है आपका मेंस होगा। उसके बाद जो आपका लास्ट में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। अर्थात पहला प्रीलिमिनरी होगा, दूसरा मेंस एग्जाम होगा, तीसरा आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। इन 3 स्टेज से गुजरने के बाद अगर आप तीनों स्टेप में क्वालिफाई कर ले जाते हैं और आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि प्री एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, प्री एग्ज़ाम में आपको जो तैयारी करना है वो आपको किस हिसाब से करना है, लॉ के कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं और जीएस के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपका जीएस और लॉ दोनों इंक्लूड रहेगा। जीएस का अलग पेपर होता है 100 नंबर का और लॉ का अलग पेपर होता है 150 नंबर का। वैसे फर्स्ट मीटिंग में जीएस का पेपर होता है, सेकंड मीटिंग में लॉ का पेपर होता है। वैसे अगर हम बिहार की बात करें तो पहले बिहार में एक दिन जीएस का पेपर होता था, उसके नेक्स्ट दिन अर्थात आज जैसे जीएस का पेपर हुआ तो कल लॉ का पेपर होता था। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो इस समय फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग दोनों पेपर को कराने की बात की गई है कोरोना महामारी को देखते हुए। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं जो फर्स्ट पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में जो रखा गया है जीएस के बारे में जनरल नॉलेज है, प्लस इनमें इंक्लूडिंग करंट अफेयर है। उसके बाद इसमें जनरल साइंस को भी रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी प्रिपरेशन की हम बात करें तो आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस हिस्ट्री पे दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री से 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद साइंस पे आप दीजिए, साइंस पे भी 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपका जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से भी 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो कुछ बचता है वो सब सारे करंट अफेयर से क्वेश्चन डेवलप किए जाते हैं, क्वेश्चन करंट अफेयर से उठाए जाते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड पेपर की अर्थात लॉ की बात करें तो लॉ में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लॉ में जो है आपको कमर्शियल लॉ के अंतर्गत कई एक्ट मिल जा रहे हैं। तो आपको कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठेंगे हम उस पर बात करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, सेकंड पेपर में सबसे पहले स्टेप पे लॉ ऑफ एविडेंस रखा गया है, प्रोसीजर, जिसमें कि आप प्रोसीजर के अंतर्गत सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस की स्टडी करते हैं। उसके बाद सेकंड में जो आपका रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, प्लस इसके साथ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ऐड कर दिया गया है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आपका हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ है। फोर्थ स्टेप पे आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। उसके बाद जो चौथे स्टेप पे आप देख रहे हैं लॉ ऑफ टार्ट है और एसआरए है अर्थात स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। उसके बाद जो आप पांचवा देख रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टार्ट है। उसके बाद आपका कॉमर्शियल एक्ट है। कॉमर्शियल एक्ट के अंतर्गत आपके कई एक्ट्स आएंगे, जैसे गुड ऑफ सेल एक्ट्स हो गया। उसके बाद आपका गुड ऑफ सेल एक्ट्स है। उसके बाद नेगोशिएबल एक्ट्स है, इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद कंपनी है, पार्टनरशिप है। तो फ्रेंड्स, पहले हम प्री की बात करें अच्छे से, उसके बाद फिर हम मेंस पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं इधर जो इसका पिछला डाटा है कि इस पर हमको कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं और हमको कहाँ से ज़्यादा तैयारी करें ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबसे ज़्यादा ये जो प्रोसीजर लॉ है इस पे ज़्यादा फोकस न करें। इस पे जैसे आप पिछला पढ़े हुए हैं तो वहाँ से आप यहाँ के क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि एविडेंस सीपीसी, सीआरपीसी से और इसके अंतर्गत आर्बिट्रेशन भी है। तो वहाँ से टोटल मिला के आपसे 17-18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आप यहाँ से जो आप पिछला पढ़े हुए हैं वहाँ से वो सारे क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं आसानी से। तो इसको हम आपको यही कहेंगे कि इसको आप 1-2 बार रिकॉल कर लीजिए। आपका अगर पुराना नोट्स है या नहीं है तो भी आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, वहाँ से आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने की बात है, सबसे ज़्यादा आप सेकंड नंबर पे मेहनत कीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विथ
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके 20+20 अर्थात 40 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है। 20 क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आता है, 20 क्वेश्चन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें थर्ड स्टेप पे हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ की बात करें, तो यहाँ से आपके टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन तो हिंदू लॉ से आते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन मोहम्मडन से आते हैं। यहाँ से भी आपके 20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इस पे भी आप ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की, टीपी एक्ट की बात करें, तो टीपी एक्ट पे भी आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि टीपीए से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आपका टीपीए से आता है। उसके बाद बात करें हम इक्विटी की, तो इक्विटी पे आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे आपसे कि आप इक्विटी को 3-4 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो इक्विटी से पूछा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें लॉ ऑफ टार्ट की, इक्विटी और टार्ट दोनों, लॉ ऑफ टार्ट की तो बात करें तो लॉ ऑफ टार्ट का आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यह सारे से हम बात करें तो यह सारे से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ आपको लॉ ऑफ टार्ट पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। यह सारे को थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इतना मेहनत कर देंगे तो आप टार्ट के 10 नंबर और यह सारे के 5 नंबर के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ ये जो है लॉ ऑफ ट्रस्ट है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने टार्ट इसको समझा। तो ये जो इक्विटी और ट्रस्ट है, इन दोनों से मिलाकर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो यसारे है यहाँ से 5 नंबर के, अर्थात ये इक्विटी ट्रस्ट दोनों को आप पढ़ेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, यसारे पढ़ेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और ये जो बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको टार्ट समझ लिया मिस्टेक से, जबकि टार्ट यहाँ पे है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टार्ट दोनों को मिलाकर आपके 30 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन टार्ट से आता है। तो इसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करा दें कि सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे आप लॉ के सब्जेक्ट पे, सबसे ज़्यादा फोकस कॉन्स्टिट्यूशन पे करेंगे 20 नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव पे करेंगे 20 नंबर, अर्थात दोनों मिला के 40 नंबर हो गया। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट और टार्ट पे करेंगे 15-15 नंबर का 30 नंबर हो गया। यहाँ से टीपीए पे आप करेंगे 10 नंबर होगा, मोहम्मडन पे करेंगे और हिंदू लॉ पे करेंगे, टोटल यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन उठता है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत प्रोसीजर पे और एविडेंस पे करेंगे और आर्बिट्रेशन पे करेंगे, तो यहाँ से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम करें कॉमर्शियल लॉ की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो कॉमर्शियल में 3-4 एक्ट्स रखे गए हैं, जिसमें कि गुड एक्ट्स के आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स है, इससे भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपके इसके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कंपनी के आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। पार्टनरशिप के भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अर्थात यहाँ से 5, 10, 15, 20 नंबर का क्वेश्चन जो कमर्शियल लॉ है, कमर्शियल लॉ से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से लॉ के पेपर में आपको 150 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे और फर्स्ट पेपर में आपको 100 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब बात आती है फ्रेंड्स मेंस की। मेंस में हम प्रिपरेशन कैसे करें या मेंस का सब्जेक्ट क्या क्या रखा गया है, तो आइए फ्रेंड्स मेंस की बात करते हैं। जैसा कि मेंस में जो आपका सेकंड स्टेज है, सेकंड पायदान है, वो मेंस का पायदान है। इसमें क्या करना है, कुछ पेपर कंपलसरी रखे गए हैं। जैसे ये जो आपका ए पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका कंपलसरी पेपर है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज 150 नंबर का होगा, रिटेन होगा। जनरल साइंस 100 नंबर का रिटेन होगा। जनरल इंग्लिश 100 नंबर का रिटेन होगा। जनरल हिंदी 100 नंबर का रिटेन होगा। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी को, इसमें हमको केवल पासिंग मार्क्स लाना है। इसके नंबर हमारे मेन नंबर में, सभी टोटल नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। केवल जो मेरी मेरिट लिस्ट में जो नंबर ऐड किया जाएगा वो जनरल साइंस का ऐड किया जाएगा और जनरल नॉलेज का ऐड किया जाएगा, न कि जनरल इंग्लिश का, जनरल हिंदी का। इसको केवल आपको पासिंग करना है। और उसके बाद हम प्रोसीजर और एविडेंस की बात करें तो इसका एक पेपर होगा जो कि 150 नंबर का होगा। अर्थात एक कंपलसरी कितने पेपर हो गए आपके, 1, 2, 3, 4, 5 पेपर जो है आपकी कंपलसरी हैं। उसके बाद जो ऑप्शनल पेपर है उस पर हम बात करते हैं। ऑप्शनल पेपर की ये जो बात आई, आप जब एग्ज़ाम
ये जो बिहार जुडिशरी का जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे उसी समय आपसे जो है ऑप्शनल पेपर के बारे में पूछा गया था। तो आप जिस ऑप्शनल पेपर को चूज किए होंगे उसी ऑप्शनल पेपर का एग्ज़ाम आपको मेंस में देना पड़ेगा। जैसे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को चूज किया है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को देना है। इन चारों में से केवल आपको 3 का देना होगा पेपर। अगर आपने इसको चूज किया तो इसको देना होगा 150 नंबर का। अगर आप दूसरा हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ को चूज किए हैं तो सेकंड पेपर आपको इसको 150 नंबर का देना होगा। या अगर आप टीपीए और पार्टनरशिप ये इक्विटी आपने चूज किया हुआ है या ट्रस्ट और ये सारे चूज किया हो, ये दो सब एक ही में है, तो इसका पेपर आपको 150 नंबर का देना होगा। उसके बाद अगर आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टार्ट चूज किया हुआ तो इसका पेपर आपको 150 का नंबर का देना होगा। उसके बाद अगर आपने कॉमर्शियल लॉ को चूज किया है तो कॉमर्शियल लॉ के अंतर्गत आपको सेल ऑफ गुड एक्ट्स, नेगोशिएबल, कंपनी, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप रहेगा जिसका कि 150 नंबर का पेपर होगा। तो इन सारे 5 पेपर में से आपको 3 पेपर चूज करने हैं। सारे पेपर आपको नहीं देने हैं, आप इन 5 में से 3 को चूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन को चूज किया तो आपको इसको देना होगा, हिंदू और मोहम्मदन चूज किया तो इसको आपको देना होगा, और आपने टार्ट और कॉन्ट्रैक्ट को चूज किया है तो आपको इन तीनों को देना होगा। अगर आपने इन तीनों को चूज नहीं किया है, सपोज करिए आपने कॉमर्शियल को चूज किया तो आप कॉमर्शियल का पेपर देंगे, ट्रांसफ़र और इक्विटी को चूज किया है, ट्रस्ट और ये सारे को चूज किया तो आप ये देंगे, और इन तीनों में से अगर कोई एक आपको चूज करना ही पड़ेगा क्योंकि 3 पेपर आपको चूज करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंटरव्यू की। जब इसमें आपका मार्क्स क्वालिफाइंग हो जाता है, आप निकल जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू होगा वह आपका 100 नंबर का होगा, अर्थात जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर के पर्सनालिटी टेस्ट के बाद आपका जो लास्ट कट ऑफ बनेगा उसमें अगर आप लास्ट कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी उसमें आपका सिलेक्शन पूरी तरह से लास्ट स्टेप पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स आपके लिए इसी तरह से और वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ाई में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। और आपसे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कोई भी अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।